नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरजे इन्फॉर्मेशन पर, जहां हम इतिहास की गहराइयों में जाकर उन कहानियों को उजागर करते हैं जिन्होंने भारत की धरा पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे शक्तिशाली और समृद्ध साम्राज्यों में से एक विजयनगर साम्राज्य की। विजयनगर साम्राज्य का इतिहास अत्यंत रोचक और प्रेरणादायक है। यह साम्राज्य 14वीं शताब्दी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों द्वारा स्थापित किया गया था। विजयनगर साम्राज्य ने दक्षिण भारत में हिंदू संस्कृति और कला को पुनर्जीवित किया और विदेशी आक्रमणों के खिलाफ मजबूती से खड़ा रहा। इस साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी, जो आज भी अपने भव्य मंदिरों और स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। विजयनगर साम्राज्य का विस्तार कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल तक फैला हुआ था। इस साम्राज्य ने दक्षिण भारत में एकता और स्थिरता को बनाए रखा और व्यापार, कला और संस्कृति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने भव्य मंदिरों का निर्माण कराया, जिनमें से कुछ आज भी खड़े हैं और भारतीय स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। इन मंदिरों में विरूपाक्ष मंदिर, विट्ठल मंदिर और हजारा राम मंदिर प्रमुख हैं। विजयनगर साम्राज्य ने अपने समय में कई युद्ध लड़े और अपनी सीमाओं की रक्षा की। इस साम्राज्य की सेना अत्यंत शक्तिशाली थी और उसने बहमनी सल्तनत और अन्य विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ कई महत्वपूर्ण युद्ध जीते। विजयनगर साम्राज्य की कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे एकता, साहस और संस्कृति के प्रति समर्पण से एक महान साम्राज्य का निर्माण हो सकता है। तो चलिए समय के पहियों को पीछे घुमाते हैं और चलते हैं 14वीं शताब्दी के उस दौर में जब इस महान साम्राज्य की नींव रखी गई थी। सन 1336 की बात है, जब दिल्ली सल्तनत का शासन दक्षिण भारत में कमजोर पड़ रहा था। इस समय दक्षिण भारत में राजनीतिक अस्थिरता और अराजकता का माहौल था। दिल्ली सल्तनत की कमजोर होती पकड़ ने कई स्थानीय शासकों को स्वतंत्रता की ओर प्रेरित किया। इसी समय दो भाई हरिहर और बुक्का, जिन्होंने पहले काकतीय और होयसला राजाओं की सेवा की थी, ने एक नए साम्राज्य की स्थापना का सपना देखा। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी। यह साम्राज्य न केवल सैन्य शक्ति में बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक समृद्धि में भी अद्वितीय था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी को उन्होंने एक भव्य और समृद्ध शहर के रूप में विकसित किया। हम्पी में भव्य मंदिर, महल और बाजार थे, जो उस समय की वास्तुकला और कला का उत्कृष्ट उदाहरण थे। यह शहर व्यापार और वाणिज्य का एक प्रमुख केंद्र बन गया था। विजयनगर साम्राज्य आज के कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बड़े हिस्से तक फैला हुआ था। इस साम्राज्य ने दक्षिण भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसकी विरासत आज भी हम्पी के खंडहरों में जीवित है। कहते हैं कि हरिहर और बुक्का पहले दिल्ली सल्तनत के अधीन थे, लेकिन संत विद्यारण्य की प्रेरणा से उन्होंने स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना की। इस साम्राज्य का मुख्य उद्देश्य हिंदू सभ्यता और संस्कृति की रक्षा करना था, जिसे लगातार इस्लामी आक्रमणों से खतरा था। क्या आप जानते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी उस समय दुनिया के सबसे समृद्ध शहरों में से एक थी? यह शहर न केवल अपनी भव्यता और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि यहाँ की आर्थिक समृद्धि भी अद्वितीय थी। हम्पी का हर कोना इतिहास की कहानियों से भरा हुआ है, जो हमें उस समय की महानता का एहसास कराता है। विदेशी यात्री जैसे कि फारस के अब्दुल रज्जाक और पुर्तगाली निकोलो कोंटी ने इस शहर की तुलना रोम और काहिरा जैसे बड़े शहरों से की थी। उन्होंने हम्पी की समृद्धि और यहाँ के व्यापारिक माहौल की बहुत प्रशंसा की। उनके यात्रा वृतांतों में हम्पी के बाजारों, सड़कों और महलों का विस्तृत वर्णन मिलता है, जो इस शहर की भव्यता को दर्शाता है। यहाँ के बाजारों में हीरे और मोतियों की खुलेआम बिक्री होती थी। यह दृश्य किसी सपने जैसा लगता है, लेकिन यह हम्पी की वास्तविकता थी। यहाँ के व्यापारी दूर दूर से आते थे और अपने साथ अनमोल रत्न और वस्त्र लाते थे। हम्पी का बाजार एक जीवंत और रंगीन स्थान था, जहां हर कोने में व्यापार की चहल पहल होती थी। इस शहर की समृद्धि और वैभव ने इसे इतिहास के पन्नों में अमर बना दिया है। हम्पी में स्थित विट्ठल मंदिर
विरूपाक्ष मंदिर और 1000 राम मंदिर इस साम्राज्य की कला और वास्तुकला की समृद्धि को दर्शाते हैं। वास्तुशिल्प की इस अद्भुत शैली को देखकर हर कोई दंग रह जाता है। विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान सम्राटों में से एक थे कृष्णदेवराय, जो 1509 से 1529 तक शासन करते रहे। इनके शासनकाल को इस साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। उन्होंने बहमनी सल्तनत और गोलकुंडा के सुल्तानों के खिलाफ युद्ध लड़ा और विजय प्राप्त की। इसके साथ ही उन्होंने ताम्रपत्र नीति लागू की, जिससे किसानों और व्यापारियों को संरक्षण मिला। कृष्णदेव राय ने साहित्य और कला को भी बढ़ावा दिया और तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्यदा नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा। विजयनगर साम्राज्य की सेना दक्षिण भारत की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक थी। इस सेना में हाथी, घुड़सवार, तीरंदाज और तोपखाना भी शामिल था। विजयनगर के शासक बहमनी सल्तनत, गोलकुंडा, बीजापुर और अहमदनगर के सुल्तानों से लगातार संघर्ष करते रहे। 1565 में विजयनगर साम्राज्य की किस्मत ने करवट ली। इस साल तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर की सेना का सामना दक्कनी सल्तनतों की संयुक्त सेना से हुआ। यह युद्ध भारत के सबसे निर्णायक युद्धों में से एक माना जाता है। इस युद्ध में विजयनगर की हार हुई और राजधानी हम्पी को नष्ट कर दिया गया। हजारों मंदिरों, महलों और बाजारों को तोड़ दिया गया। एक समृद्ध साम्राज्य सिर्फ एक युद्ध के बाद खत्म हो गया। आज भी विजयनगर साम्राज्य की विरासत हम्पी के खंडहरों में जीवित है। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। यह साम्राज्य भारतीय कला, वास्तुकला और संस्कृति का एक अद्भुत उदाहरण था। तो दोस्तों, यह थी विजयनगर साम्राज्य की कहानी, जो हमें बताती है कि कैसे भारत में एक शक्तिशाली और समृद्ध साम्राज्य ने हिंदू संस्कृति और परंपरा को बनाए रखा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।